नमस्कार, मैं सुनील जुमड़े, सत्यशोधक बहुजन राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है मंदिरों में महिलाओं के साथ हो रहा उत्पीड़न तथा तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा महिलाओं का हो रहा शोषण। अभी थाना जिला में गणेश मंदिर में 30 वर्षीय महिला के साथ वहां के 3 पुजारियों ने गैंगरेप किया और उसका खून किया। ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी पिछले 3 साल का अगर हम पूरे मंदिरों में हो रहे बलात्कार का लेखा जोखा रखते हैं तो थोड़ा कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में कठुआ गांव में वहां के मंदिर में 8 साल के बच्ची के साथ वो मंदिर का पुजारी, वहां का प्रशासक, उसके रिलेटिव, उसके बच्चे, इन्होंने वो बच्ची पर बलात्कार किया और फिर उसको मार डाला। इस तरह की घटना राजस्थान के भरतपुर मंदिर में चाकू का धाक दिखाकर वहां के पंडित ने 2 साल तक रेप किया। 15 अप्रैल 2024 को किला धाम के महंत ने अश्लील वीडियो बनाया और उस महिला के साथ रेप किया। दैनिक भास्कर एक न्यूज देता है कि पांडव नगर में अपना ही शिष्य, उसके पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। ये तो मंदिरों में हुई बलात्कार की लिस्ट है। ब्रिटेन में भी एक राजेंद्र कालिया नाम का जो खुद को भगवान कहता था, वो वहां पे भी बलात्कार करता था। वो भी घटना सामने आई हुई है। और ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, जिसमें आसाराम बापू बलात्कार के प्रकरण में जेल में है, स्वामी नित्यानंद, साक्षी महाराज या कृपालु महाराज, जो खुद को भगवान कृष्ण का अवतार समझता था और रासलीला क्रीड़ा के नाम से लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था। नागपुर में भी उसके ऊपर केस चली है। ये जो मानसिकता है, ये सिर्फ मंदिर या आध्यात्मिक गुरु में मानसिकता ऐसा नहीं है। ये गुजरात का आपको बिल्किस बानो प्रकरण मालूम है। वो तो 5 साल की गर्भवती थी। उस वहां के दंगे में उसके परिवार को मार डाला, लेकिन वो गर्भवती महिला के साथ भी रेप किया गया और एक केस कोर्ट में चली, गुनहगारों को सजा हुई। बाद में हमारे सरकार के गृह मंत्री के आदेश के द्वारा वहां की सरकार ने, उनका रहन सहन जेल में अच्छा था, वो अच्छे परिवार के थे, उच्च कुलीन थे, ये कारण देकर उसको छोड़ दिया गया। और कहते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री के आदेश के अनुसार ये हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और बाद में समाज में उनका सत्कार होता है। तो ये मानसिकता का पीछे का कारण हमने देखना चाहिए। महिला मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, वो गर्भवती महिला है, उसके प्रति दया क्यों नहीं आती है? उसके प्रति सद्भाव के भाव क्यों नहीं आते हैं? तो ये जब हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया तो हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी के जो पिताजी है, प्रबोधनकार ठाकरे, उन्होंने एक किताब लिखी है, देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळे। इस किताब में वो लिखते हैं कि यहाँ के बहुजन समाज का जो शोषण है वो मंदिरों में ही हुआ है, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति ये कल्पना उसके दिमाग में डालने के कारण वो मंदिर में जाता है और वहां से उसका जो धार्मिक उत्पीड़न हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ, वहां से शुरुआत होती है। और ये मंदिर की जो उत्पत्ति है, ये बुद्ध धर्म के अस्त के बाद, नायनाट के बाद, भारत में नायनाट होने के बाद, मुझे ईस्वी सन के बाद हुई है। उसके पहले मंदिर नहीं था। अभी एक हदसर की अभी घटना आपके सामने है। हदसर में वो जो महाराज था, भोंदू महाराज,
वो आध्यात्मिक सत्संग कर रहा था और वो सत्संग में भीड़ जमा हो गई और महाराज जहाँ से गुजरे वो धूल अपने सर पर लगाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और उस भीड़ में कई लोगों की जान चली गई। 120 लोग मरे, ऐसा आंकड़ा सामने आया है। तो ये जो मानसिक विकृति का प्रदर्शन उस सत्संग में हुआ, महाराज की धूल लगाना, महाराज का क्या क्या लगाना, वो सब हम देखते हैं कि वो नहाता है तो उसका तीर्थ करके भी पीते। कितनी भयंकर विकृति ये लोगों में आती है, क्योंकि उनको धर्म जो है ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है और ये मोक्ष प्राप्ति इस महाराज के द्वारा होती है, ये मानसिकता है। वो बंधु महाराज दलित था, वो कौन से समाज का है ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो किस मानसिकता से समाज में प्रबोधन कर रहा है या समाज में अपने विचार वैचारिक जहर को फैला रहा है और समाज उसके पीछे कैसे टूट पड़ता है। खास तौर से महिला के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि अभी जो एक शिव पुराण नाम की पारायण ये विदर्भ, नागपुर और अमरावती में हुआ और ये राजकीय लोग ठहराते हैं, क्योंकि राजकीय लोगों को लगता है कि धर्मों का आधार लेकर अगर हमने लोगों को मोक्ष का मार्ग इन तथाकथित गुहाओं के द्वारा किया तो हमको वोट मिलेंगे, ऐसा उनका समझ है। वो कहता था कि बेल की पत्ती को, बीच में वाले पत्ती को मत लगा दीजिए और वो पत्ती शिव जी को अर्पण कर दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। इस तरह की अंधश्रद्धा फैलाती। तो ये जो मंदिर और ये जो पंडित और तथाकथित बाबा, इनकी जो मानसिकता तैयार होती है, ये जैसा हमने कहा कि मंदिर का शोषण है, तो दूसरी तरफ धर्मसूत्र नाम की एक किताब, वैदिक धर्मसूत्र नाम की किताब डॉक्टर आह साळुंखे जो संस्कृत के पंडित है, इन्होंने लिखी। वो कहते हैं कि ये धर्मसूत्र वेदों का रूपांतर है। मुझे वेदों में जो कहा गया है ये धर्मसूत्रों में ये ऋषि द्वारा कहा गया है। उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया है कि इसमें किस तरह से बहुजन समाज का या टोटल जो यहाँ के कष्टकरी समाज है इनका शोषण किस तरह से होता है, स्त्रियों का क्या स्थान उसमें दिया गया है, उस किताब में दिया गया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो धर्मसूत्र है इसका अगली स्टेप मतलब मनुस्मृति है, मतलब मनुस्मृति का ये माय बाप है। और ये मनुस्मृति को जब हमने पढ़ा तो स्त्रियों के बारे में खास तौर से, तो वो मनुस्मृति में स्त्री को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं, उपभोग करने वाली वस्तु है स्त्री, ये लिखा गया है। पति कैसा भी रहो उसकी सेवा करना उसका काम है। उसमें लिखा गया है कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कोई भी गुनाह करे तो उसको क्षमा करनी चाहिए या उसको कम नाम मात्र सजा देनी चाहिए। इस तरह के नियम लगे हुए हैं। और स्त्री पर उसने कहा कि स्त्री के बारे में जो उसने कहा महिला के बारे में कि ये पुरुष कितना भी ज्ञानी हो, सत्शील हो या बुरा हो, इसमें वासना जागृत करने का काम ये स्त्री करती है। यानी स्त्री पुरुष में वासना निर्माण करती है। इसीलिए पुरुष ने अपनी माँ, बेटी, बहन इनके साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये किस प्रकार की विकृति है ये हमने समझना चाहिए। और हमने उसमें एक रामायण की एक कहानी है कि वो सीता ने रावण को अपनाना चाहिए, इसीलिए रावण की पत्नी जो है मंदोदरी, वो सीता पे ख्वाब जाती है और वो मंदोदरी को पतिव्रता कहा गया है कि मेरे पति को स्वीकार करती है। वो कितना वो तारीफ करती है अपने रावण की, और फिर भी वो पतिव्रता, मतलब स्त्री का दर्जा जो है वो भोगने के लिए है। ब्रह्मदेव का उल्लेख महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने गुलामगिरी में लिखा है कि वो बेटी छोड़ गए, उसने अपने बेटी पर बलात्कार किया है। मतलब जहाँ जो जो मार्ग है जिसको आप आध्यात्मिक बोलते हैं, जो मोक्ष का मार्ग हम बोलते हैं, जहाँ शांति का मार्ग बोलते हैं, इसलिए समाज वहां जाता है। लेकिन जो पंडित इस साहित्य को पढ़ता है वो चाहे किसी जात का रहे, वो ये साहित्य के कारण स्त्री के तरफ देखने का उसका नजरिया भोगने की वस्तु होती है। और इसलिए स्त्री देखिए इसमें अपने आप
वो भावना निर्माण होती है, उसमें उसके प्रति सद्भावना नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ भी एकांत में मत बटो बोला, तो उसके लिए माँ क्या, बहन क्या, बेटी क्या, एक नजरी से हुई। ये समाज के लिए खतरा है। और इसीलिए सभागृह में जय संविधान कहते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, क्योंकि मनुस्मृति ने समाज में, उसके सामाजिक आध्यात्मिक गुरुओं में, पुजारियों में विकृति का निर्माण किया है। स्त्रियों के तरफ देखने के नजरियों को समाज विघातक बनाया है। तो ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये बनाने का कारण यही है कि समाज इन लोगों से सावधान रहे, अपने आप को समझे, तर्क बुद्धि पर विश्वास ले, अच्छे संस्कारों को अपने अंदर निर्माण करे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय सत्य।